धर्म जी के दुनिया छोड़ने के 3 दिन बाद अब यहाँ पर ताज में रखे गए शोक सभा में हेमा मालिनी ने अपने और अपनी बेटियों के लिए यहाँ पर किया है सबसे बड़ा मांग। दुखी होकर रोते हुए यहाँ पर हेमा मालिनी का छलका है सबके सामने दर्द। कैसे यहाँ पे मौजूद बहुत सारे सितारों के भी आंखों में आंसू आ गए और सभी हैरान रह गए जब यहाँ पर हेमा मालिनी ने खुद के और खुद की बेटियों के लिए यहाँ पर बड़ी मांग कर दी सबके सामने ही। क्या कुछ हुआ और किस तरह का मांग यहाँ पर हेमा मालिनी सबके सामने करते हुए नजर आई धर्म जी के शोक सभा में, चलिए बताते हैं आपको पूरी बात इस रिपोर्ट में। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दरअसल यहाँ पर धर्मेंद्र जी के अंतिम विदाई के अब 3 दिनों बाद एक ऑफिशियल यहाँ पर शोक सभा रखते हुए नजर आए हैं धर्मेंद्र के फैमिली, जहाँ पर 2 दिनों तक लगातार ये शोक सभा घर पे रखा जा रहा था। अब ये शोक सभा ताज में रखा गया है और यहाँ पर बहुत सारे सितारे मौजूद रहे, जहाँ पर एक पे एक बड़े से बड़े सितारा, कोई भी यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री का वो बंदा या वो यहाँ पर एक्टर नहीं मौजूद था जो कि यहाँ पर धर्म जी से कनेक्टेड था। सब यहाँ पर धर्म जी को एक बार अंतिम बार यहाँ पर याद करने के लिए सामूहिक समारोह में यहाँ पर मौजूद थे और सब यहाँ पर बहुत ज़्यादा भावुक थे। लेकिन इन सबसे ज़्यादा भावुक वहाँ पर कोई और भी था और वो कोई और नहीं हेमा मालिनी थी, जो कि यहाँ पर धर्मेंद्र जी की दूसरी पत्नी है। वहाँ पर धर्मेंद्र जी का पहला परिवार भी मौजूद था, जहाँ पर प्रकाश कौर, उनके साथ यहाँ पर सनी और बॉबी भी मौजूद रहे। लेकिन जब यहाँ पर हेमा मालिनी आई यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए, तब उनसे रुका ही नहीं गया और खुद को वो कितना भी कंट्रोल करने का सोच रही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार साफ दिख रहा था यहाँ पर कि वो खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। वो अपने आप को काबू ही नहीं कर पाई जब वो यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आगे आई और सबके सामने यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हुए नजर आई धर्म जी को। तभी यहाँ पर सबके सामने अचानक से वो कुछ बड़े बातों को कहते हुए नजर आई और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसे मांग को रखा जिसकी वो हकदार है, जो वो डिजर्व करती है, जो इतने दिनों तक धर्म जी के साथ रहने के बाद, इतना प्यारा संबंध के बाद जो कि उन्होंने यहाँ पर अर्जा है, उसको यहाँ पर मांगते हुए नजर आई। जब उनकी इस मांग को वहाँ पर मौजूद गेस्ट ने सुना, वहाँ पे मौजूद लोगों ने सुना, कोई अपने शब्दों को ये बात कहने से रोक नहीं पाया कि हेमा मालिनी सच में महान है, क्योंकि उनके कुछ ऐसे शब्द थे जो कि यहाँ पर इस बात को दिखा रहा था कि कितनी ज़्यादा वो धर्म जी से नज़दीक थी। हालांकि जो खबरें बताती है कि अपने अंतिम समय में धर्म जी यहाँ पर हेमा मालिनी के साथ नहीं बल्कि यहाँ पर अपने पहले परिवार के साथ रह रहे थे, उन सब के बावजूद भी हेमा मालिनी का प्यार धर्म जी के लिए कभी भी कम नहीं हुआ और उनके लिए वो हमेशा से नंबर 1 रहे। अब जब यहाँ पर उनको एक अंतिम बार सबके सामने यहाँ पर वो श्रद्धांजलि देने के लिए सामने आई, तब यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा मांग किया। सबके सामने वो अपनी बेटी आहाना और ईशा देओल का जिक्र करते हुए नजर आई और कहते हुए नजर आई कि आज मैं ये महसूस कर सकती हूँ कि मेरे बेटियों के सर पर से पिता का साया छिन गया है और जिस दर्द में मैं अपनी बेटियों को देखती हूँ, उससे मुझे ये मालूम चलता है कि एक पिता का रहना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज मैं खुद को भी बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ कि आज मेरे पास वो इंसान नहीं है जिसके पास मैं किसी भी परेशानी, किसी भी समस्या और किसी भी मुश्किल में जाके बैठती थी। आज मेरे सामने वो नहीं है और मैं अब उनको सिर्फ याद कर पाऊँगी, उनकी यादों के साथ ही बस रह पाऊँगी। आगे उन्होंने बस बोला कि मुझे एक ही चीज़ मांगनी है यहाँ पर और मैं सिर्फ वही चीज़ डिजर्व करती हूँ अपने लिए और अपनी बेटियों के लिए, वो है देओल परिवार का साथ और सबके साथ मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ यहाँ पर कि ये परिवार वैसे ही रहे जैसा यहाँ पर धर्म जी के साथ था।
ये बात सुनते ही सभी जितने भी लोग वहां मौजूद थे सबके आंखों में आंसू था। सब ये बात कह रहे थे कि हेमा मालिनी ने यहां पर भी एक निस्वार्थ भावना दिखाई। आपको क्या कहना है इसके बारे में और हेमा जी के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें।